देख लीजिए, तभी कहते हैं भैया विदाउट टिकट कभी भी सफर ना करो। यहाँ का क्रेज देखिए एक बार, वाह। वाह क्या क्रेज है भैया, पहली बार देख रहा हूँ किसी इंटरसिटी एक्सप्रेस के लिए इतना दौड़दार हो रही। देखिए देख लीजिए भैया, ये है अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस का वेटिंग। अरे अरे आराम से ट्रेन रुकेगी। जय जवान जय किसान, स्वागत करते हैं आपका एक और नई रेस और एक और नई वीडियो में। फिलहाल भैया हम बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन पे और आज हम तो पकड़ेंगे ट्रेन नंबर 15701 बिहार के कटिहार और अपने वेस्ट बंगाल की सिलीगुड़ी करने वाली सिलीगुड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस में आज हम सफ़र करने वाले हैं, जिसका 15 तारीख को इनॉग्रेशन हुआ था। कुछ कारण से हम नहीं आ पाए थे क्योंकि भैया अमृत भारत कवर करनी ज़रूरी थी, पर आज मौका मिला है अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस को कवर करने का। चलते हैं एक नंबर पर, और एक नंबर पे इंटरसिटी लगी हुई है और ठाकुरगंज बीबीगंज होते हुए अपनी ट्रेन निकलेगी। भैया पहले कोई ऐसी ट्रेन है कि ठाकुरगंज बीबीगंज होके कोई ट्रेन निकलेगी। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के एक नंबर पे, क्योंकि एक नंबर पे कुछ ही देर में शंट होने वाली अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस। और आज की अपनी जर्नी में अपने साथ है तस्लीम के ब्लॉग के अपने तस्लीम भैया, और मज़ा बहुत आने वाला है क्योंकि भैया दो ब्लॉगर जब मिल जाते हैं तो मज़ा जो है ना, ये ऊपर से ऊपर हो जाता है ना भाई। चलते हैं बिना किसी देरी के प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद आपसे बात। देख लीजिए तो आधे घंटे पहले अपनी ट्रेन को जो है ना शंट किया जा रहा है 3 नंबर प्लेटफॉर्म से कटिहार रेलवे स्टेशन के। वाह, LHB कोच दे रखे हैं भैया, बिल्कुल न्यू, बिल्कुल 2025 के हैं LHB कोच अपने सिलीगुड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस में। तो फिलहाल भैया हम इंटरसिटी एक्सप्रेस के अंदर आ चुके हैं और देख सकते हैं कंडीशन क्या खतरनाक हो रखी है अंदर की। खतरनाक तो नहीं, इसे कह सकते हैं गंद मचा रखा है लोग बागों ने। थोड़ी बहुत रेलवे की भी गलती है कि भैया यार्ड वाले आके साफ़ सफाई नहीं करते हैं। और वॉशरूम तो इतना गंदा हो रखा है पूछो मत। नीचे की कंडीशन सही है, बस गुटखा खा के सो रखा है और भैया नलका गायब कर रखा है। हाँ, ऐसे कैसे चलेगा भैया, इसीलिए बिहार बदनाम है। चलिए तो लगभग 20 मिनट डिले अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस निकल चुकी है 3 नंबर प्लेटफॉर्म से कटिहार जंक्शन के। ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में बिहार में जो है ना ठंड आने वाली है, क्योंकि कोहरा जैसे कि पड़ रहा है ना बिहार में। ऐसा लगता है कि ठंड इस बार कुछ ज़्यादा ही जल्दी आएगी। जल्दी क्या, आनी भी चाहिए, क्योंकि भैया सितंबर तो चल रहा है लास्ट और अब आएगा अक्टूबर में दिवाली है, आपको पता ही है। लगभग अपनी ट्रेन ने 27 किलोमीटर की दूरी तय कर ली और हम पहुंच चुके हैं पूर्णिया जंक्शन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का लगभग 2 मिनट का स्टॉप है। अपनी ट्रेन 25 मिनट डिले आई है और जंक्शन पॉइंट इसीलिए हम आ रहे हैं कटिहार की ओर से, और हम चले जाएंगे अररिया कोट की ओर। और एक लाइन यहाँ से सहरसा की ओर चली जाएगी और एक लाइन यहाँ से जो है ना अपनी जोगबनी की ओर चली जाएगी, इसीलिए इसे जंक्शन पॉइंट बनाया गया है। चलिए कुछ समय में डिपार्चर होगा, आप सभी को मिलेंगे ट्रेन डिपार्चर पे। चलिए तो वो इंटरसिटी का एक्सप्रेस का भी डिपार्चर हो गया है और अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस का भी डिपार्चर हो गया है। देखते हैं पहले कौन सी ट्रेन पहुंचती है। देखिए दोनों साथ में हो गया है डिपार्चर और आप सभी को मिलेंगे। देखते हैं सिलीगुड़ी में सबसे पहले कौन सी ट्रेन पहुंचने वाली है, ये चीज़ जो है ना देखने को ज़रूर मिलेगी। चलिए अपनी निकल चुकी है पूर्णिया जंक्शन से अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस। देख लीजिए वो जो लाइन जा रही है अपनी पूर्णिया कोट होते हुए अपनी सहरसा की ओर चली जाएगी और हम बढ़ रहे हैं भैया अररिया कोट की ओर। और एक लाइन आगे से जो है ना जोगबनी के लिए भी कटेगी। और
ट्रेन ने 66 किलोमीटर की दूरी तय कर ली और हम पहुंच गए अररिया कोट। यहाँ पर अपनी ट्रेन का लगभग 2 मिनट का स्टॉप है और अपनी ट्रेन लगभग जो है ना 25 मिनट डिले आई है। और हम बढ़ जाएंगे यहाँ से रहमतपुर है ना, हाँ रहमतपुर की और एक लाइन यहाँ से सीधा जोगबनी की ओर चली जाएगी। और हाल ही फिलहाल में इसे जंक्शन पॉइंट बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। और भैया हमें आ गई थी नींद और हम सो गए थे। सुबह सुबह का ब्लॉक का टाइम है और नींद ना आया तो हो ही सकता है, क्योंकि भैया रात भर जगह हैं कटिहार में और नींद पूरी नहीं हुई है। चलिए टीसी डिपार्चर होगा, आप सभी को ट्रेन डिपार्चर दिखाएंगे और आपको मिलेंगे रहमतपुर में। चलिए तो अपनी ट्रेन अररिया कोट से निकल चुकी है और यहाँ से लगभग 25 मिनट डिले निकल रही है अपनी अररिया कोट से अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये जो लाइन अलग हो रही है अपनी फोरवेसगंज वाली लाइन अलग हो रही है और हम अब बढ़ रहे हैं भैया अपनी डेस्टिनेशन की ओर, क्योंकि ये वाली लाइन जो है नहीं बनी है जिस पर हम अभी बढ़ रहे हैं। चलिए, और जिस लाइन में हम बढ़ रहे हैं ना इस पर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, नहीं अभी कुछ पोल गड़े हैं नहीं कुछ अभी ज़्यादा, मतलब हाल ही फिलहाल लगभग 50% काम जो है ना काम कंप्लीट हो गया है इलेक्ट्रिसिटी का, और 50% रह रहा है। देख लीजिए लोग बागों का क्रेज, और अभी भी लोग बाग जो है ना अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं ये पल को। अपनी पहली इंटरसिटी एक्सप्रेस निकल रही है भैया रहमतपुर से, और हाँ यहाँ रुकी है। चलिए ब्यूटीफुल ये है अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस। देखिए क्या खूबसूरत लम्हा और क्या खूबसूरत पल है अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी करने का। और भैया ऐसा मज़ा मुझे अमृत भारत में नहीं आया जैसा इसमें आ रहा है ना। हाँ मज़ा तो आ रहा है भाई, ये रूट हमें कवर करना चाहिए था उस दिन का। उस दिन हमें पहला रूट ये कवर करना चाहिए था। यहाँ पे ज़्यादा ही अमेजिंग पल हमें देखने को मिलता है। जो भी मैं बोल रहा हूँ कुछ मुझे खुद नहीं पता मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। चलिए, और हम पहुँच चुके हैं, कहाँ पर पहुँचे? रहमतपुर। और 2 मिनट का स्टॉप है लगभग। अपनी ट्रेन 25 मिनट डिले आई है। तो अपनी ट्रेन 25 मिनट डिले निकल चुकी है रहमतपुर से। और कितना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। ऐसा स्टेशन इतनी खूबसूरती का पहली बार देख रहा हूँ। वाह क्या खूबसूरती है इस रोड में, खूबसूरती भर भर के है भैया अपनी। नहीं भैया पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई रील ब्लॉगर इस रूट को कवर कर रहा है। ये आपको कमेंट करके जरूर बताना कि आप पहली बार रूट देख रहे हो या दूसरी या तीसरी बार। इनोग्रेशन में नहीं आ पाए थे क्योंकि गए थे अमृत भारत एक्सप्रेस कवर करने, क्योंकि वो भी ज़रूरी था और ये भी ज़रूरी है, तो इसीलिए हम आ चुके हैं अपनी इस वाले रूट पे। देख लीजिए, तभी कहते हैं भैया विदाउट टिकट कभी भी सफ़र ना करो। इसलिए इनका अंकल का पड़ गया है 310 रुपये का फाइन। हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको जो है ना यहाँ से हम आ रहे हैं, बस से जाते तो 300 ज़्यादा लगता है। नहीं तब भी अगर आप 90 रुपये का टिकट लगता कम से कम। समझो हम सुतल रह गए, नहीं तो हम टेम्पू से आप करियागंज बावले पर वो स्टेशन आगे बढ़ गए, फिर ट्रेन पकड़ के रिटर्न आए अररिया को। अच्छा अभी कहाँ जाना था? हमको कलियागंज जाना था। सर सवारी से आए थे, सुतले रह गए, 2 स्टेशन आगे चल गए। और अभी कहाँ जाना है? कलियागंज जाएंगे ट्रेन। हाँ तो तभी कहते हैं भैया विदाउट टिकट कभी सफ़र ना करें। और
अपनी ट्रेन जो है ना दूसरे स्टॉपेज पे पहुंच चुकी है शायद। और यहाँ का क्रेज देखिए एक बार, वाह। आइए आइए आइए, ओहो वाह क्या क्रेज है भैया। पहली बार देख रहा हूँ किसी इंटरसिटी एक्सप्रेस के लिए इतना दौड़दार हो रही है, देखिए वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भैया। ऐसी खुशी पहली बार मैं खुद खुश हो रहा हूँ दिल से। और बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है कि पहली लाइन मतलब इस लाइन पे भी ट्रेन चला दी गई है, इंटरसिटी वो भी। चलिए वैसे तो सारी जगह ही रुकती चलेगी अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस। कौन से पता नहीं कौन सा था यार, कौन सा कोड था मैं खुद भूल जाऊँ। चलिए पहली बार आ रहा हूँ इसलिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न मुझे भी हो रहा है। चलिए जैसे डिपार्चर होगा यहाँ से आप सभी को मिलेंगे ट्रेन डिपार्चर पे। वाह चलिए तो अपनी ट्रेन बांसवाड़ी से निकल चुकी है और यहाँ का क्रेज़ आप सभी ने देखा ही कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कोई इतनी सी चीज़ के लिए इतना क्रेज़, मतलब एक इंटरसिटी एक्सप्रेस के लिए इतना क्रेज़। चलिए तो निकल चुकी है अपनी ट्रेन बांसवाड़ी से और खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत, जितना खूबसूरत बोलो उतना कम है इस ट्रैक। खलासपुर में ले लेगा, बोल दो ना। ले लेंगे आगे। तो पहुंच चुके हैं खवसपुर और यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और लगभग 20 मिनट ट्रेन डिले आई है। और विदाउट टिकट कभी भी सफ़र ना करें क्योंकि आपका भारी जुर्माना कर सकता है। अभी टीटी से बहस हो रही है बहुत लोगों की कि हम इतना नहीं देंगे इतना नहीं देंगे। हम तो कह रहे हैं आरपीएफ बुला के इन्हें उतरवाइए और जितने भी विदाउट टिकट सफ़र कर रहे हैं। चलिए जैसे ट्रेन डिपार्चर होगा आपको दिखाएंगे ट्रेन डिपार्चर। देखिए वाह इतनी भीड़, ये है कि मज़ा फुल आ रहा है इस ट्रेन में जो अभी करने का। यही है भैया अपनी कटिहार सिल्लीगुड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस। चलिए तो अपनी खवसपुर से निकल चुकी है अपनी ट्रेन इंटरसिटी एक्सप्रेस और अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट स्टॉपेज। भैया जहाँ पर देख रहे हैं वहीं पर लोगों का बहुत तगड़ा क्रेज़ है। और इधर देखते हैं कि क्या प्रोसेस हो रहा है इधर की तरफ। छोड़ दिया 40 टका 60 रुपये का होता, 4 रुपये का टिकट लेना तब 300 रुपये दे रहे बनाइए ना। टिकट नहीं बनता, क्या करोगे, कहाँ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर एक अंकल जी को उतार दिया है आरपीएफ के द्वारा। तो लगभग अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस ने 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली और हम पहुँच चुके हैं लक्ष्मीपुर। यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और लगभग 20 मिनट ट्रेन डिले आई है। और यहाँ पर जो है ना एक अंकल को उतार दिया गया है, वो भी विदाउट टिकट सफ़र कर रहे थे और लेडीज़ टीटी से बहस कर रहे थे इसी चीज़ के लिए। चलिए जैसे डिपार्चर होगा आप सभी को दिखाएंगे ट्रेन डिपार्चर। तो चलिए अपनी लक्ष्मीपुर से भी अपनी ट्रेन निकल चुकी है और एक बार जो है ना आपको कोच का इंटीरियर टूर देख लीजिए। आप देख लीजिए अच्छे खासे लोग सफ़र कर रहे हैं अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस में। और एक हफ्ता हुआ है लगभग अपनी ट्रेन को निकले हुए।
जब इसका उद्घाटन हुआ था। फिलहाल जब हम सफ़र कर रहे थे अमृत भारत एक्सप्रेस में, पर अब जो है ना हमें सफ़र करने का मौका मिला है अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस में। देख लीजिए भैया, ये है अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस का वेटिंग। और कोई ट्रेन बिहार है और गुटखा खा के ना हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो समझिए वो ट्रेन बिहार ही नहीं है भैया, मतलब ट्रेन बिहार में नहीं है। हाँ, और यहाँ से देखिए तोड़ तोड़ के सब कुछ कैसे चलेगा। वाह, यहाँ भीड़ देखिए एक बार, और अंधाधुंध भीड़ है अपनी बरदहा हॉल्ट पे। वाह, क्या भीड़ देखने को मिली है इस स्टेशन पे, ऐसा मैंने अभी पिछले स्टेशन में नहीं देखा है। चलिए, वाह, चलिए 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 चलिए। ये देखिए भैया, धक्का मुक्की चल चुकी है चढ़ने के लिए। जगह जगह बस भीड़ ही भीड़ अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस को कवर करने के लिए। सारी भीड़ देखिए कितनी है यहाँ पर। तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है बरदहा हॉल्ट से, और 105 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस ने। वाह, और भीड़ देखिए कितनी अपनी। और स्टेशन को देखिए, मतलब स्टेशन पे इतनी भीड़ थी भैया पूछो मत। देखने के लिए लोग बाग बहुत दूर दूर से पता नहीं कहाँ से आ रखे थे। चलिए, अब देखिए जितने भी आपको लोग बाग दिखेंगे सब वीडियो बनाते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये इस रोड की पहली ट्रेन है कलियागंज। और भैया यहाँ देखिए दोबारा ट्रेन। अरे अरे, आराम से ट्रेन रुकेगी। देख लीजिए भैया, ये है अपना क्रेज अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस का। और यहाँ पर भी ट्रेन लगभग 20 मिनट डिले आई है। और देखिए भीड़ भीड़ ही भीड़, हर जगह चारों तरफ भीड़ ही भीड़। चलिए, तो अपनी ट्रेन जो है ना यहाँ से भी निकल चुकी है, और लगभग अपनी ट्रेन 20 मिनट डिले चल रही है फिलहाल अभी। और जो है ना कुछ लोगों से बात करते हैं कि कैसा लग रहा है उनको सफ़र करने में अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस में। और देखते हैं कब तक हम पहुंचेंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन। और अभी जो है ना फुल मज़ा आ रहा है। लोग बात चारों तरफ के जो इतनी क्रेज़ है ना अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस में नहीं था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, पर अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस का कुछ ज़्यादा ही तगड़ा क्रेज़ है। चलिए, तो अपनी ट्रेन कलियागंज से फिलहाल अभी निकली है, और क्रेज़ जो है ना लोग बागों का, लोकल लोगों का क्रेज़ इतना है ना पूछिए मत। ऐसा लग रहा है कि पहली बार तो चली रही है भाई साहब इस रूट में ट्रेन। और लोग बागों से पूछते हैं कि किस प्रकार का लग रहा है उन्हें इस ट्रेन में सफ़र करने में। तो एक भैया है, पहले इनसे पूछते हैं। अभी क्या नाम हो आपका? मनोज ठाकुर। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है इस ट्रेन में सफ़र करके? बहुत अच्छा लग रहा है, हम पहली बार बैठे हैं। अच्छा, पहली बार बैठे हो। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहले तो नहीं चली थी इसमें ट्रेन, ये मतलब इस रूट में पहली बार चल रही है ना? पहली बार चल रही है। अच्छा, तो अच्छा लगा मुझे इनसे इंट्रोड्यूस करके। और आपको मिलते हैं सीधा नेक्स्ट टॉपिक जहाँ पे अपनी ट्रेन रुकेगी। इंटरसिटी एक्सप्रेस मतलब ये है ना कि जहाँ पर भी रुक रही है वहाँ पर लोकल लोग इतने उतावले हैं ट्रेन को देखने के लिए, चढ़ने के लिए, पूछिए मत। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जहाँ पे भी आप अपनी ट्रेन रुकती है। देखा ही ना भैया आपने कितना क्रेज़ है अपना इंटरसिटी एक्सप्रेस का। और ऐसा लगता है कि मुझे रोज़ाना ऐसे ही लोग बाग सफ़र करते होंगे, क्योंकि मैं खुद पहले दिन आ रहा हूँ। मुझे खुद इतना प्राउड फील हो रहा है बिहार के ऊपर कि नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्रेन दे दी है भैया सिलीगुड़ी के लिए डायरेक्टली। कितना किल 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 कर रहे हैं यार ये। भाई चप्पल खोल दे यार।
फाइनली गाइस तो हम पहुंच रहे हैं फिलहाल अभी बीबीगंज, और लगता है यहाँ पर किसी की बीबी चोरी हो गई थी, इसलिए इसका नाम बीबीगंज रखा गया। और उधर की तरफ कुछ ज़्यादा ही इधर जगह है भैया, इधर जगह है। चलिए सर, चलिए चलिए। भाई चढ़ने के लिए लोगों का भीड़ देखो भाई, आज दुर्गा पूजा सब लोग घूमने जा रहे हैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं बीबीगंज, और यहाँ पर अपनी ट्रेन लगभग 20 मिनट डिले आई है। और यहाँ पर देखिए ट्रेन है अपना इंटरसिटी एक्सप्रेस में, और देख लीजिए। और कभी भी आप विदाउट टिकट सफर ना करें, क्योंकि टीटी जो है ना इस ट्रेन में घूमते ही रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। हाँ, और दिखा दें आप सभी को, कुछ ही देर में डिपार्चर होगा अपनी ट्रेन का, और मिलेंगे आपको ट्रेन डिपार्चर पे। चलिए तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है बीबीगंज से, और पूरी जंग छिड़ चुकी है अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस में। देखिए जंग से कम नहीं है भैया ये ट्रेन। अरे जिसको जहाँ जहाँ सीट मिल रही है वहीं वहीं बैठ जाओ, अगर नहीं मिल रहा तो नीचे बैठ जाओ। हट जाइए, आप बहुत थके हुए हैं कल से ही। इधर बैठ जाओ, चलिए। देख लीजिए फिलहाल अभी हम इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे बिल्कुल नज़दीक सफ़र कर रहे हैं भैया। वाह क्या व्यू है भैया यहाँ का। और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये चीज़ आपने पहले क्या देखी है। वाह क्या हाईवे था। देख लीजिए जो सामने की तरफ पे लाइन आ रही है वो किशनगंज की तरफ से आ रही है, और हम फिलहाल पहुंच रहे हैं ठाकुरगंज। चलिए वाह लगभग अपनी ट्रेन ने 190 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, और हम पहुंच चुके हैं ठाकुरगंज जंक्शन। और यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, लगभग 30 मिनट डिले आई है अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस। और जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से किशनगंज वाली आ जाती है, और एक लाइन हम आए रहे हैं भैया, और एक लाइन यहाँ सिल्लीगुड़ी की ओर चली जाएगी। इसलिए जंक्शन पॉइंट है अपना ठाकुरगंज। हाल ही फिलहाल में से जंक्शन पॉइंट बनाया गया है। चलिए तो डिपार्चर होगा, आपको डिपार्चर दिखाएंगे अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस का।
फ़िलहाल पहली बार आ रहा हूँ सिल्लीगुड़ी और आपको जो है ना कमेंट में बताना है ये वाली लाइन कहाँ से आ रही है। जो लोग यहाँ से है या जिन्हें जानकारी है वो लोगों को कमेंट में बताना है। तो अपनी ट्रेन सारी पूरी खाली हो गई सिल्लीगुड़ी में, क्योंकि अपनी ट्रेन यहीं तक थी। चलिए, तो आपको कमेंट में जरूर बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। चैनल पर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहेगा यूके जय। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट जर्नी में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहेगा यूके जय। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड एंड ब्लेस यू ऑल।